गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के पास एंड दैट इज़ प्राइमर्स। हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में प्राइमर क्या होता है। ओके, जो डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करता है, हेल्प करता है डीएनए को कैरी फॉरवर्ड होने में, वो होता है प्राइमर्स। प्राइमर्स आर शॉर्ट पीसीस ऑफ डीएनए दैट आर मेड इन अ लेबोरेटरी। मतलब लेबोरेटरी के अंदर शॉर्ट पीसीस डीएनए की जो शॉर्ट पीस होते हैं, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डीएनए पूरी लेंथ होती है, ओके, उसमें से स्मॉल पीस कट होता है, वो होता है प्राइमर। और वही प्राइमर डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन एंड एज वेल एज वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस। प्राइमर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ डिटरमाइंग पीसीआर। प्राइमर जो है वो पीसीआर के अंदर सिग्निफिकेंट रोल में काम करता है। द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ आइडियल प्राइमर आर दैट दिस नोज ओनली हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द फ्लैंकिंग सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस के अंदर वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ एज वेल एज स्टैंडर्ड डीएनए के साथ एज वेल एज आइडियल प्राइमर जो होता है उसके साथ भी कलेक्ट होके, मतलब अटैच होके, वो अपना कैरी फॉरवर्ड मिशन शुरू रखता है। बोथ प्राइमर हैव टू बी मैच इन देयर G+C सीक्वेंस। मतलब जो भी प्राइमर होता है, बोथ प्राइमर दैट मीन्स प्राइमर 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्राइमर 2 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट मीन्स बोथ प्राइमर to be matched in their G+C guanine plus cytosine content. It is also possible to design primer with additional sequence at their 5 prime end. The also possible मतलब जो भी डिज़ाइन प्राइमर है, ओके, वो सीक्वेंस कहाँ से रहती है? 5 प्राइम एंड से। मतलब जो भी स्टार्टेड पॉइंट होता है 5 प्राइम डीएनए सीक्वेंस का, वो टारगेटेड सीक्वेंस होती है, टारगेटेड साइट होता है प्राइमर का। और यूज़ अ प्राइमर ऑफ शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक टू बी टारगेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ टैकमैन प्रोब। मतलब जो भी टैक डीएनए पॉलीमरेज था उसके साथ अटैच होता है प्राइमर MAN, ओके, तो वो होता है टैकमैन प्रोब। वो एज अ मॉलिक्यूलरी साइंस वर्क करता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये है प्राइमर का रोल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर बेकॉन दे लेबल्ड विथ फ्लोरोसेंट डाई। जो प्राइमर होता है वो फ्लोरोसेंट डाई से लेबल होता है बिकॉज ऑफ, अभी आप सोच रहे होगे ओके फ्लोरोसेंट डाई का क्या काम आता है। अभी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डीएनए वर्क कर रहा है, एज वेल एज वो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है और वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है तो कौन सा डीएनए किस प्राइमर के साथ अटैच है वो पता नहीं चलता है, तो वो रेडियो लेबल्ड होना चाहिए ताकि पता चल सके कि विच डीएनए बाइंड विथ अ विच प्राइमर, ओके। सो प्राइमर 1 तो किस डीएनए के साथ है, प्राइमर 2 तो किस डीएनए के साथ है। दैट्स व्हाई दे कैन properly labeled with a fluorescent dye. But upon binding to the template, that probes become fluorescent as concher get distance from the fluorescent reporter. Okay, मतलब जब बाइंडिंग होता है टेम्पलेट साइड पे, तब वो प्रोब फ्लोरोसेंट से निकल के कॉन्चर, दैट मीन्स वो निकल जाता है और वो साइट अटैच हो जाती है डीएनए बाइंडिंग से। ऐसा मतलब सिंगल स्टैंडर्ड प्राइमर 1, डबल स्टैंडर्ड प्राइमर निकल जाता है उस टाइम पे। ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। पीसीआर प्रोडक्ट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो प्राइमर्स है यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर दिया है, ओके। ये मॉलिक्यूलर बीकॉन्स है, ये है तो डीएनए ही, ओके। मतलब डीएनए जो आप तक आप लोगों ने देखा होगा कि डीएनए तो सीधा ही होता है, ओके। तो ये जो पास में है पीसीआर प्रोडक्ट्स, वो एक एरो आपको दिखा है यहाँ पे और एक एरो रिवर्स में है, दैट मीन्स 5N 3N 3N टू 5N, ओके। ये हो गई डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये जो है वो है हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, मतलब ये है तो डीएनए ही, इसमें से कन्वर्ट हो गया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट मीन्स आर से लेके क्यू तक कोई भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकता है। मतलब स्टार्ट होता है आर से और एंड होता है क्यू से। ये हो गया मॉलिक्यूलर बीकॉन्स, ओके। तो लूप लाइक स्ट्रक्चर में से डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए फॉर्म हो गया। ये डायग्राम आपको यही समझाता है सिर्फ कि कैसे लूप लाइक स्ट्रक्चर में से भी प्राइमर वर्क करता है और प्राइमर वर्क करने के बाद वो लीनियर डीएनए फॉर्म करता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट,
ये जो डायग्राम है वो बता रहा है आपको, ओके। तो जो टैकमैन प्रॉप था उसके अंदर जो डिटेक्शन हो रहा है, ओके, तो डिटेक्शन किस बेस पे हो रहा है ये आपको ये डायग्राम में दिखाया है। इन अ टैकमैन प्रॉप व्हेन रिपोर्टर इज एग्जेंट्स अ कॉन्चर देयर इज नो फ्लोरोसेंट, मतलब फ्लोरोसेंट नहीं है, ओके। तो फ्लोरोसेंट विदाउट फ्लोरोसेंट जो भी प्रॉप है वो ए, आपके डायग्राम नंबर ए में जो सीक्वेंस दिखा रहा है, ओके, तो विदाउट फ्लोरोसेंस का है वो। दैट मीन्स कोई भी हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डीएनए किस सीक्वेंस में जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, हमको नहीं मालूम है। आर से लेके क्यू है, क्यू स्टार्ट प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट है वो हमको नहीं मालूम है, ओके। इसकी वजह से हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए हमको ज़रूरत कौन सी है, तो वो है कॉन्चर और एज वेल एज फ्लोरोसेंट डाई। ये सेकंड नंबर जो डायग्राम है बी, इसमें ये ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो वो ब्लैक कलर का एरो जो है वो आप लोगों को यही बता रहा है कि प्राइमर है और वो प्राइमर एज वेल एज फ्लोरोसेंट डाई से भरा हुआ है, मतलब फ्लोरोसेंट डाई के तरीके से ये प्राइमर वर्क कर रहा है। दैट्स वाई वी कैन नो कि विच डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स गॉन बाय विच साइड, ओके। मतलब आर से शुरू होता है तो क्यू से जाता है, क्यू से शुरू होता है तो आर तक जाता है, ओके। मतलब ये जो होता है वो रिपोर्टर है, आर का मीनिंग जो है वो रिपोर्टर और क्यू का मीनिंग जो है वो क्वांचर, ओके। मतलब रिपोर्टर से जो भी न्यूक्लियोटाइड्स निकलता है डीएनए का वो क्वांचर के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हमको कैसे मालूम होगा? वो मालूम एक ही तरीके से पड़ सकता है जब वो प्राइमर फ्लोरोसेंट डाई लेबल्ड होगा तब, ओके। नेक्स्ट, ये पीसीआर ब्लॉकर के बारे में हम जानेंगे। द प्रिवेंट द स्टेम लूप स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया हेयर लाइक लूप स्ट्रक्चर, ओके। स्टेम लूप स्ट्रक्चर है ये डीएनए का, ये डीएनए का स्ट्रक्चर से रिपोर्टर्स पे स्टार्ट होता है, रिपोर्टर्स से लेके स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस खत्म होती है कॉन्चर पे, ओके। तो यहाँ पे एक ब्लॉकर डाल दिया है, तो ब्लॉकर डालने का काम एक ही है कि डीएनए सीक्वेंस जो है वो आगे ना बढ़ पाए, ओके। तो वो है पीसीआर ब्लॉकर। ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द हेयरपिन, हेयरपिन लूप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके हमने कॉन्चर पे ब्लॉकर डाल दिया है, और जो ब्लॉकर है वो प्राइमर सीक्वेंस पे बेस्ड है। मतलब आप सोच लो कि हमने बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाया था कि +1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, वो प्राइमर है, वहाँ से डीएनए का सीक्वेंसिंग स्टार्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे टारगेट डीएनए है, वो हेयरपिन लूक लाइक जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके साथ टारगेटेड डीएनए अटैच होता है और वो प्रोसेस होती है डीएनए सिंथेसिस। दैट्स वाई हेयरपिन स्ट्रक्चर एज वेल एज लीनियर डीएनए स्ट्रक्चर, ये दोनों मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप हो जाने के बाद जो स्कॉर्पियन प्राइमर्स होते हैं वो अपना आरटीपीसीआर होता है। दैट मीन्स हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर। आप सोचो, आर से न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट हुआ, कोई एक जीन कोडन हम लेते हैं जो स्टार्ट है, मिथियोनिन कोडन ले लेते हैं, चलो AUG स्टार्ट कोडन, ओके। तो रिपोर्टर से स्टार्ट कोडन स्टार्ट हुआ, ये ऊपर जाके कॉन्चर तक आया, ओके। कॉन्चर तक आने के बाद उसको पता चला यहाँ पे तो प्राइमर ब्लॉक है, ओके। तो पीसीआर जब ब्लॉक हो जाता है तब हमको वो ओपन करने के लिए, ये सीक्वेंस आगे ले जाने के लिए, मतलब जो AUG कोडन है उसको आगे ले जाना है, तो हम उसमें ऐड करेंगे प्राइमर सीक्वेंस एज वेल एज टारगेट डीएनए। अब ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तब डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होती है। डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके बाद ये जब कॉन्चर पे AUG आके पड़ेगा, ओके, तब ये AUG कोडन आगे जाएगा और वो जाने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी और ये जो पूरा डीएनए है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, ओके। डीनेचर हो जाएगा तो प्राइमर जो है वो फ्लोरोसेंट डाई के साथ अटैच, दैट मीन्स प्राइमर अपना रोल स्टार्ट कर देगा, ओके। जो डीनेचर डीएनए हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो पीसीआर ब्लॉकर था वो हट गया और उसकी प्रोसेस आगे शुरू हो गई, ओके। यहाँ से वो अप एंड डाउन जाएगा, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये उल्टा जाएगा और उल्टा जाने के बाद वो प्रोसेस फिर से शुरू होंगी, ओके। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग बाय द स्कॉर्पियन प्राइमर। इसका जो मेन रोल है उसमें कोई सिंपल प्राइमर यूज़ नहीं होता है, उसमें स्कॉर्पियन प्राइमर यूज़ होता है। वो क्या करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर पीसीआर को ब्लॉक करता है, पीसीआर को ब्लॉक करने के बाद प्राइमर सीक्वेंस ऐड करता है एज वेल एज टारगेट डीएनए जिसको हमको AUG कोडन ले जाना है,
वो है टारगेट डीएनए। ओके, उसको अटैच करता है और अटैच करने के बाद वो डीनेचर हो जाता है, और डीनेचर जब होता है तब हमको मालूम कहाँ पड़ता है कि एयूजी आया कि नहीं, तो वो प्राइमर फ्लोरोसेंट डिटेक्ट करता है। फ्लोरोसेंट डिटेक्ट करने के बाद हमको मालूम होता है कि यस, रिपोर्टर से स्टार्ट हुआ एयूजी कोडॉन कॉन्चर पे आ चुका है। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज। हमने ये जो चैप्टर लिखा, ओके, ये चैप्टर में सभी में हमको पढ़ लिया, अभी उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही जानना है हमको। डीएनए पॉलीमरेज अकरिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हुज फंक्शन इज द कॉपी सेल्स डीएनए बिफोर इज डिवाइड इनटू टू। मतलब जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए रहता है, ओके, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब कन्वर्ट होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। The DNA polymerase is our bodies break down the temperature well below 95 degree. मतलब 95 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 203 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, मतलब टेम्परेचर वो डाउन कर देता है। द टेम्परेचर नेसेसरी टू सेपरेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन टेस्ट ट्यूब। ओके, मतलब जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के वो सेपरेट कर देता है। दैट मीन्स डीएनए अलग अलग हो जाते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वन डीएनए, अनदर डीएनए इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, मतलब जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है वो रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है टैक डीएनए पॉलीमरेज। ओके, वो प्रूफ रीडिंग करता है एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस के अंदर, प्रूफ रीडिंग करता है। टैक डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज परफॉर्म इन दी आरटी-पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट मीन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और वो है हीट रेजिस्टेंस। ओके, वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग दैट मीन्स आपको मैं कोई लेसन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ओके, आपको मैं कोई लेसन दे रहा हूँ लिखने के लिए कि हाँ आप ये लिखो। ओके, चलो मैंने आपको डीएनए की कोई डेफिनेशन लिखने को दी है, तो आप डीएनए की डेफिनेशन लिख रहे हो, उसके बाद कोई वेरीफाई करने वाला तो होना चाहिए। ओके, ताकि आपको पता चले कि ये सही है या गलत। वो वेरीफाई करने का काम मेरा है। ओके, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस डेफिनेशन इज टोटली रॉन्ग, तो आपको क्या पता चला कि डीएनए की डेफिनेशन मैंने रॉन्ग लिखी है, तो ये हो गया प्रूफ रीडिंग। ओके, काम हो जाने के बाद फिर से उसका जो चेकिंग होना था वो होता है प्रूफ रीडिंग। ओके, तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रूफ रीडिंग करता है। नेक्स्ट, अभी पीसीआर का फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, तो प्राइमर जो है वो पीसीआर रिएक्शन नीड 2 प्राइमर्स में हमने पहले ही जाना, प्राइमर 1 प्राइमर 2, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। प्राइमर आर सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लेंथ रेंज 15 टू 13 बेस, मतलब उसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करना है तो उसकी लेंथ होनी चाहिए 15 टू 30 बेस। ओके, प्राइमर आर डिज़ाइन सच एज ए 3 प्राइम एंड, उसके पास वो डिज़ाइन हो रहा है 3 प्राइम एंड पे वो ख़त्म हो रहा है। डू नॉट हैव मोर देन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एज दिस रिजल्ट इन प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। मतलब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है उसको हम प्राइमर बोलेंगे, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है उसको हम डाइमर बोलेंगे, और ये फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। ओके, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो प्राइमर, कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स रिएक्शन है वो डाइमर, हो गया प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। द G+C ग्वानिन प्लस साइटोसिन कंटेंट 40 टू 60%, और मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए उसका जो बेसिकली होता है वो, ओके, मैंने पहले ही बताया था जब टेम्परेचर हाई होता है तब प्राइमर लूज़ होता है। ओके, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो कोई प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता है। ओके, वो कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकता है डीएनए का। जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तभी प्राइमर वर्क करता है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी मेजर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, amount of template DNA, optimal amount of template DNA usually in nanogram, higher concentration inhibit on result in a non specific amplification। ओके, मतलब जो ऑप्टिमल अमाउंट है टेम्पलेट डीएनए का वो नैनोग्राम में होना चाहिए। मतलब टेम्पलेट डीएनए जो है उसका अमाउंट कैसा होना चाहिए वो हमको जानना है। टैक डीएनए पॉलीमरेज, दैट मीन्स जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है वो 94 किलो डाल्टन एक्विटिकस का होता है। ओके, और वो पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस। ओके, ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एक्टिविटी ऑफ टैक पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस, उसकी जो टैक पॉलीमरेज की ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस है, और डीनेचरिंग टेम्परेचर जो है वो 94 डिग्री सेल्सियस है। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर का एप्लीकेशन क्या क्या है? पीसीआर इज़ यूज्ड एनालाइज क्लिनिकल स्पेसिफिकेशन of presence of infection agent including HIV, hepatitis, malaria, anthrax, etc.
मतलब पीसीआर जो है वो किस बेस पे वर्क कर रहा है वो हमको जानना है। तो वो HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया वो सब में वर्क कर रहा है। पीसीआर कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट प्रोग्नोसिस एंड प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स और रेजिस्टेंस टू थेरापी। जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो भी डिजीज़ हो रहा है उसका, तो उसकी ट्रीटमेंट हो सके इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट, PCR is used in the analysis of mutation that occurs in many genetic disease। मतलब जो PCR है वो म्यूटेशन और अदर जेनेटिक डिजीज़ में भी वर्क करता है। PCR ऑल्सो यूज्ड इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। मतलब वो लेबोरेटरीज में यूज़ होता है एज वेल एज फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में भी यूज़ होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ होता है। और ओरिजिनल DNA इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जब DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है तब ओरिजिनल DNA रिक्वायर्ड होता है। फॉर द एग्जाम्पल, DNA कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड और अ सिंगल हेयर। मतलब जिस किसी का भी हमको DNA फिंगरप्रिंटिंग करना है, ओके, कोई भी ह्यूमन का, तो उसका एक ओरिजिनल DNA चाहिए होता है ताकि वो DNA मैच कर सके, तो पता चल सके कि DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो DNA कैसे रहेगा, तो वो कोई भी एक ब्लड ड्रॉपलेट और सिंगल हेयर, मतलब हेयर एक सिंगल हेयर चाहिए होता है, वो होता है ओरिजिनल DNA। PCR is an essential technique in cloning procedure which allows generation of large amount of pure from amount of template DNA स्ट्रैंड। मतलब जो असेंशियल टेक्निक है वो क्लोनिंग प्रोसीजर है। ओके, पीसीआर एक क्लोनिंग प्रोसीजर है जिसके अंदर जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट, मतलब DNA की डे बाय डे जनरेशन के हिसाब से वो प्रैक्टिकल होता है, और जो भी जीनेटिक डिजीज़ होता है वो जीनेटिक डिजीज़ पे वो परफॉर्म करता है। एज वेल एज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसको भी वो डिटर्मिनिंग करता है द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन बेस पेयर। मतलब पीसीआर के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था उसका 3 बिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम जो है उसका भी जो मतलब आइसोलेशन है वो टेक्निक से वो हो सकती है। PCR has been used to identify the relationship among species in the field evolutionary biology। मतलब जो PCR है बहुत ही यूज स्ट्रक्चर्स है। ओके, वो यूज स्ट्रक्चर्स होने के कारण वो कोई भी डिजीज़ का इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकता है और इजीली रिजल्ट देने में काम आता है। दैट मीन्स जो भी बड़े बड़े डिजीज़ है वो बड़े बड़े डिजीज़ में ये PCR वर्क कर रहा है। ओके, और वो वर्क करने के तौर पे रिजल्ट भी दे रहा है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, प्रोफेसर विशाल मिस्त्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।